हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज लिपिड्स। तो आज हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होने वाला है बेसिकली, क्योंकि हर बार हमारे टीजीटी एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में, इनफैक्ट जो एलटी जीआईसी सभी एग्जाम्स में जो लिपिड का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। सो हम डिस्कस करने वाले एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखने हैं, और जितने भी पॉइंट यहाँ इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट को हमने। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। आप जानते होंगे कि लिपिड जो होते हैं पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन रेडियली लेकिन बहुत जल्दी किसमें सॉल्युबल हो जाए, जो कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जैसे कि नॉन पोलर कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, एसिटिक एसिड वगैरह, ये सभी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनमें ही जो लिपिड होते हैं आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में कैसे होते हैं, वाटर में ये होते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लिपिड होते हैं, इनको 7 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये ग्रुप कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं। लिपिड के अंदर 7 ग्रुप मेन आते हैं। वो ग्रुप हैं आपके सबसे पहले फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड जिसको कि हम शॉर्ट में न्यूट्रल फैट्स के नाम से भी जानते हैं, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, टारपीन्स, ये सभी जो होते हैं स्टीरोइड्स एंड टारपीन्स, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सभी लिपिड्स के अंदर काउंट होते हैं, और ये बहुत ही मेजर ग्रुप हैं इनके, और हर बार इन्हीं पॉइंट से हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैटी एसिड क्या होते हैं। सबसे पहला ही ग्रुप है लिपिड्स का, दैट इज फैटी एसिड। तो बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। ये जो फैटी एसिड होते हैं मिलकर किससे बने होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि जो फैटी एसिड है ये किससे मिलकर बने होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। जो इनका एक होता है फैटी एसिड के टेल रीजन और एक होता है हेड रीजन। जो इनका टेल रीजन होता है वो तो होता है एक हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ, और जो इनका टर्मिनल यानी कि जो टॉप रीजन होता है दैट इज कॉल्ड हेड, उसमें होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हेड रीजन और टेल रीजन में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी फैटी एसिड होते हैं ना, वो नेचर में जो पाए जाते हैं, इनमें होता क्या है कि इवन नंबर के, ये 11 नहीं, ये है आपका इवन। ठीक है, ये होते हैं इवन नंबर। इवन समझते ही हैं आप 2, 4, 6 से। ठीक है, इवन नंबर टाइप का कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि 14 to 24 तक का एक इवन नंबर होते हैं, मतलब जिसके थ्रू फैटी एसिड नेचर में मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो फैटी एसिड होते हैं या तो वो होते हैं सैचुरेटेड या तो होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब समझते हैं, जिसमें कि जितने भी हम बचपन से पढ़ते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड एसिड उनको बोला जाता है, सैचुरेटेड जो होते हैं फैटी एसिड, यानी कि जिसमें कि जो कार्बन कार्बन एटम रहते हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड्स वाले रहते हैं। तो सैचुरेटेड वो कंपाउंड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें कि जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। समझ में आया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। एक बहुत ही क्वेश्चन हर बार जो हमसे पूछा जाता है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स यानी कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं ऐसे फैटी एसिड के अंदर, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। उसका वो फॉर्मूला कौन सा होता है, तो वो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल ट्वाइस N and COOH। ये फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। ये हमें नोट कर लेना है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा, यदि एक फैटी एसिड यदि सिर्फ एक डबल बॉन्ड रखता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोनोसैचुरेटेड। यानी कि मोनो का मतलब एक, सैचुरेटेड का मतलब, ठीक है, तो मतलब कि यदि किसी के पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं मोनोसैचुरेटेड। अभी मोनोसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पामेटिक एसिड और ये जो ओलिक एसिड है, इनके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो गाइज ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट हायर एग्जाम्स में भी, कि ये जो डबल बॉन्ड जिस फैटी एसिड के अंदर होता है उसका नाम क्या है। तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड किसके अंदर होता है, पामेटोलिक एसिड, और जो ओलिक एसिड है इनके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसे भी ऐसे फैटी एसिड हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वो कौन से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। देखो गाइस, एक ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर लो। देखो ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे, ये इससे जो मैंने कहा था कि जिसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होगा उसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड नहीं, तो फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मोनो अनसैचुरेटेड लगा लेना। ठीक है, तो टाइपिंग में एरर हो जाता है, वो मैनेज कर लिया करो आप। तो होता क्या है कि जो फैटी एसिड जिसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं
उन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। नाम समझा, पॉली का मतलब बहुत सारे, अनसैचुरेटेड मतलब जिससे कि बहुत सारे डबल बॉन्ड एक ही हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। जैसे कि दो किस में मिलते हैं, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक फैटी एसिड होता है जो कि बहुत ही इसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए भी, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं। और लिनोलेनिक एसिड जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और अरेकिडोनिक एसिड जिसके अंदर के 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर कई सारे डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। कोई भी फीडबैक हो, कोई डाउट हो आपके इस रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इनफैक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कोई भी डाउट्स हो आपके मुझे मैसेज कर देना। और सबसे बड़ी बात, लाइक करना वीडियोज़ को एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये नेचर में थोड़ा ज़्यादा पाए इन कंपेरिजन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होती है ना, जिनके डबल बॉन्ड देखे जाते हैं, वो हमारे नेचर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो मोस्ट कॉमन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत बार पूछा गया है कि सबसे कॉमन मोनो यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन सा है, तो वो होता है आपका ऑलिक एसिड। ये भी हमें नोट करते चलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसेंशियल फैट, जो कि ऐसे फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं जिनको कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो नहीं हो सकते, लेकिन हमको उनको फूड में अपने डाइट में शामिल करना होता है ताकि उनसे जो कमी बॉडी में हो जाती है वो ना हो। इसलिए हमको उनको डाइट में शामिल करना होता है, क्योंकि डाइट को सिंथेसाइज नहीं हो पाते बॉडी में, इसलिए खाने के साथ लेना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, ये जो इसेंशियल फैटी एसिड है मैन के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो फैटी एसिड इसेंशियल है वो कौन से होते हैं। तो आपको नोट करते चलना है कि तीनों ही फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, ये तीनों ही मेन के लिए बहुत ही इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इवन यदि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो तो इनकी वजह से कमी हो जाती है बॉडी में, डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक रिच सोर्स होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कि डाइट में होता है, दैट इज वेजिटेबल, यानी कि जो वनस्पति घी होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्रेट सोर्स होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। ठीक है, सूरजमुखी का तेल आपने सुना होगा नाम, तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है इसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट जो कोकोनट ऑयल रहता है इसमें सबसे कम मात्रा रहती है फैटी एसिड की। समझ में आए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो सूरजमुखी का तेल है ना, उसमें लिनोलिक एसिड यानी कि जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे कम मात्रा देखी जाती है फैटी एसिड की वो कौन से ऑयल में मिलती है, तो वो होती है हमारे नारियल के तेल में। जो कोकोनट ऑयल है इसमें फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जैसे कि सभी जानते होंगे, सरसों का तेल जिसमें कि हमारी सब्जियां पकाई जाती हैं, मस्टर्ड ऑयल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये हमें नोट करते चलना है, मतलब कि ऑयल है बेसिकली ये जो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड ग्रुप है किसका, लिपिड्स का, जिसको कि हम कहते हैं न्यूट्रल फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड। एक ही बात होती है, न्यूट्रल फैट कहें ट्राइग्लिसराइड कहें, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो न्यूट्रल फैट होते हैं बेसिकली ये है क्या, ये फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं जो कि ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। ग्लिसरॉल का हर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है 3 फैटी एसिड्स के साथ। आई होप आपने इस चीज़ बहुत अच्छे समझी होंगी। ये जो फैट होते हैं ना, जनरली जो फैट्स होते हैं जो भी हैं जनरली, यदि ये हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या कहलाते हैं, ये ऑयल्स। जो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम ऑयल्स कहते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ऑयल्स होते हैं यानी कि जो ऑयल है बेसिकली जो तेल होते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की होती है, इनमें ज़्यादा मात्रा होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, तभी तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये सभी अनसैचुरेटेड होते हैं ना, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। याद रखना है हमने कि इन ऑयल्स का होता क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उससे एक पॉइंट सीधे पूछा जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट्स हमारे यही क्लियर हो जाते हैं कि ऑयल के बारे में बात सही कौन सी है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब हम बात करें जो फैट होते हैं, फैट एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एनिमल जिनको यूज़ करते हैं एक लंबे टाइम की एनर्जी स्टोर करने के लिए, यानी कि जिनको बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी स्टोर करनी, तो किस फॉर्म में अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं, फैट्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो ज़्यादा एनर्जी यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है वो कब मिलती है, यानी कि किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है,
तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फैट होते हैं ये रिचली कौन से टिश्यूज़ के अंदर देखे जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी के एडिपोज यानी कि एनिमल बॉडी के जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड ग्रुप पर आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्सेस। अब हम वैक्स के बारे में बात करते हैं। इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बनते हैं कि जो वैक्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो बात करते हैं उसके बारे में भी। वैक्सेस जो होते हैं ये जब बनते हैं तो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली एक लंबी चेन होती है फैटी एसिड की, और एक लंबी चेन तो फैटी एसिड की और एक लंबी ही चेन एल्कोहल की, उसके कॉम्बिनेशन से वैक्सेस बनकर तैयार होते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो वैक्सेस होते हैं एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अ लॉन्ग चेन एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं, ठीक है। वैक्सेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो ऑयल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है कैसे होता है, लो होता है। वैक्सेस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा और ये एनिमल्स वैक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी हमने नोट करते चलना है। एक कॉमन एग्जांपल होता है, यानी कि कॉमन एग्जांपल क्या है जो वैक्सेस का, दैट इज बी वैक्स। बीज जो वैक्स होता है ना, वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वैक्स का, और ये किसी से मिलकर बना होता है, जो बीज वैक्स होता है ये पामिटिक एसिड और जो मिरिसिल एल्कोहल है उससे मिलकर तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो वैक्सेस होते हैं ये वाटर इंसॉल्युबल है, यानी कि ये भी पानी में अघुलनशील होते हैं, और ये इन पर कोटिंग कहाँ करते हैं, बेसिकली यूज़ किसके लिए किए जाते हैं, हेयर पर कोटिंग करते हैं, स्किन पर कोटिंग करते हैं, एनिमल्स में स्टेम्स लिए फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स में कोटिंग की जाती है। बेसिकली वैक्स का इंपॉर्टेंट रोल प्रोटेक्शन में भी होता है। तो इसलिए हम 3 ग्रुप यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड के बाकी बचे ग्रुप्स, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 2 सेशन ही लिपिड के होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम सेशन को यही एंड करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।